नमस्कार दोस्तों, जोहार और आप सभी को विजय पोल्ट्री फार्म में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आप लोग को ये बताने वाले हैं कि दोस्त, आप जब पोल्ट्री शेड बनाते हैं तो आपको किस जगह पे बनाना चाहिए और आप किस दिशा में बनाना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्त चलिए, आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को लगातार देखते रहिए। ओके, एक नए खास जगह पे लेके आए हैं। और दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि आप जब पोल्ट्री फार्म बनाने वाले होते हैं तो आपको किस जगह पे और किस लोकेशन में आपको बनाना है और किस दिशा में आपको बनाना है, तो वो चीज़ के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए, आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को कंटिन्यू देखिए। ओके, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ वो किस तरह का पोल्ट्री फार्म बनानी है। तो किसान साथियों, आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो कि एक फार्म है जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। और वहाँ पर देखेंगे कि अभी शायद हो सके तो यहाँ पर अभी चिक्स डाला हुआ है। और चिक्स जैसे डाला हुआ रहता है फार्म में, तो आप फार्म में आपका पर्दा इस तरह से लगा हुआ रहता है और पूरा आपका कवर है। क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में क्योंकि पर्दा पूरा सारा कवर रहता है और कवर रहने की वजह से ये अभी देखिए, यहाँ से पूरा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से स्टार्टिंग आपका यहाँ से देखिए, यहाँ से पर्दा पूरा यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक देखिए, आपको जहाँ तक चूजा रखा हुआ है अभी चिक्स है, वहाँ तक का अभी पर्दा अभी पैक है। और उसके बाद जहाँ उधर है वहाँ पर थोड़ा खुला हुआ है। तो दोस्त चलिए, हम बात करते हैं ये फार्म के बारे में। तो दोस्त, सबसे पहला फार्म आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको ज़मीन देखना होगा कि आपको ज़मीन कहाँ पर ही है, कि आने जाने की जो सुविधा होती है वो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और आप जब तो किसान साथी, आप देख रहे हो कि ये फार्म जो है, ये फार्म बनाया हुआ है रोड के किनारे ही है जस्ट, और ज़्यादा अंदर नहीं है रोड से। तो दोस्त, आप जब भी फार्म अगर बनाना चाहते हैं तो आपको फार्म बनाते समय आपको ये ध्यान देनी ज़रूरी है कि आप जब फार्म बनाते हैं तो आपको रोड का नज़दीक ही होना चाहिए, ज़्यादा ये अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने जाने में आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्त, आपका ये फार्म जो देख रहे हैं, ये फार्म जो बना हुआ है, कौन सा डायरेक्शन में बना हुआ है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्त, ये जो फार्म बना हुआ है ये पूरब से पश्चिम की दिशा में बना हुआ है। तो दोस्त, आप जब बनाते हैं फार्म तो आपको ज़्यादातर आप देखे होंगे, इंडिया में ज़्यादातर पोल्ट्री फार्म जो होती है वो आपको पूरब से पश्चिम की दिशा में ही बनाया जाता है। तो दोस्त, आप जब बनाते हैं तो आपको यही डायरेक्शन में आपको रखना है। अगर आप ये पूरा पश्चिम की दिशा में अगर नहीं बनाते हैं और आपका उत्तर और दक्षिण की दिशा में होती है, तो वो क्या दिक्कत होती है और क्या परेशानी होती है, तो चलिए हम उसके बारे में, और ये पूरब और पश्चिम की दिशा में जो बनाते हैं पोल्ट्री फार्म, उसके बारे में, दोनों के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। वो कौन सी थोड़ी दिक्कत सी होती है वो सारी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को कंटिन्यू देखिए। ओके, तो किसान साथियों, आप लोगों को मैं अंदर से दिखाता हूं कि ये फार्म जो बना हुआ है, ये आप देख रहे हो कि ये बीच में जो है डला हुआ, ये पाइप डला हुआ, ये पिलर। और एक आप देखे होंगे और फार्म में कि इसके जगह में ये जो है, ये वाली पाइप, इसके जगह में बहुत से ईंट के पिलर दिया हुआ रहता है। तो वो वाली और ये वाले में बहुत डिफरेंस होती है। ये मैं बताता हूँ कि ये क्यों डिफरेंट है। क्योंकि दोस्त, जब आप ये पाइप लगाते हैं तो ये पाइप का जो आपका ये मोटाई जो है, थिकनेस है, ये थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पर जैसे आप पिलर बनाते हैं तो यहाँ पर कम से कम आपको 1 फीट आपका एरिया, 1 फीट का ये जगह ले लेती है। तो दोस्त, आप यहाँ तक 1 फीट का, अगर मान लीजिए आप जब भी फार्म बनाते हैं तो आपको जितने पिलर होगी वो 1-1 फीट का आपका यहाँ पर जगह ले लेगी दोस्त। तो कहने का मतलब कि आपका एक मुर्गी का जगह यहाँ पर ले लेती है एक पिलर पे। तो मान लीजिए आप 20 पिलर बनाए हो तो आपको 20 मुर्गी का जगह आपका एक पिलर ले लेती है। और ये वाले आप देख सकते हैं दोस्त, तो ये आपका 6 इंच का हो सके तो मोटाई होगी, तो ये आपका 6 इंच मान लीजिए। तो आपका यहाँ पर कम से कम 10 मुर्गी का स्पेस यहाँ पर आपका बच जाता है। तो दोस्त, आप जब भी फार्म बनाते हैं सबसे पहला चीज़ है कि आपको जब पिलर लगाते हैं आपका बीच वाले, तो आप इस तरह का पाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। और पाइप का इससे और मोटाई आती है तो वो पाइप लगा सकते हो। ये मीडियम मोटाई वाली पाइप है, तो ये वाले पाइप आपका यहाँ लगा हुआ है फार्म में। और ये वाले देखिए, आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना के ये दोनों तरफ पाइप ही डाला हुआ है। और दोस्त, आप दोनों साइड में दिखाता हूँ, ये बीच वाली पाइप हो गई पिलर का काम किया हुआ है।
और दोस्त इसके साइड जब आप जाते हैं इधर, तो आपको उधर ईंट का पिलर बना हुआ है और उसी के सहारे में आपका ये वाली एक पाइप जाके उसमें सहारा दी हुई है। तो दोस्त इस तरह से आप अपना फार्म बना सकते हैं। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं हम बाहर आ गए हैं और बाहर से आप लोग को दिखाते हैं कि ये देखिए फार्म जो है इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है फार्म पूर्व और पश्चिम की दिशा में। तो दोस्त आप देख सकते हैं ये वाली हो गई अल्बेस्टर की। और दोस्त जब बरसात होती है तो बरसात के सीज़न में भी आपको ये जब इस तरह से सीट जो बाहर निकली हुई रहती है, तो उससे क्या होता है कि पानी भी आपका अंदर झटास नहीं जाएगी, पानी का छिट्टा नहीं जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपका जो मुर्गियाँ होती है वो भी आपका भीगने से बच जाएगी दोस्तों। तो आपको इस तरह से आपको क्या करना है कि सीटे की जो छजा होती है वो आपको बाहर निकालनी है, नहीं तो फिर आपका मुर्गियाँ बरसात में भीग जाएगी। तो भीगने से बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, सीटे थोड़ा बाहर आपको ये निकाल के लगाना होगा, ठीक है। तो दोस्त चलिए आप लोग को और एक फार्म दिखाते हैं जो कि आपका वो फार्म जो बना हुआ है उत्तर और दक्षिण की दिशा में। तो चलिए उसके बारे में भी बताते हैं। तो किसान साथी आप देख सकते हैं ये आपका ये रोड है और रोड के जस्ट सामने ही ये फार्म बनाया हुआ है। तो आपको दोस्त जब भी आप फार्म बनाते हैं तो आपको इस तरह से रोड के किनारे अगर फार्म बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जितने भी आने जाने की जो सामान होती है तो आपको वो दिक्कत परेशानियां नहीं होती है। अगर आप मान लीजिए वो आपका फार्म जब भी आप बनाते हैं तो अगर आपका एक फार्म रोड से करीब दूर ज़्यादा रहती है तो उसमें आपको बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कत और परेशानियां होती हैं। तो दोस्त चलिए हम आप लोग को ये बताते हैं कि आपको जब ये फार्म जो बनाया हुआ है ये फार्म उत्तर और दक्षिण की दिशा में बना हुआ है। तो ये दोस्त आप देख सकते हैं ये फार्म जो बनाया है भाइयों ने, ये काफ़ी लंबा बना हुआ है, करीब 150 फीट की लंबी ये वाले फार्म है। और फार्म का डिज़ाइन आपको ये देख सकते हैं, ये वाले फार्म आप देख सकते हैं। ये फार्म का जो है ये बाहर का छज्जा निकाला हुआ है, करीब 1.5 फीट है। हाँ, ये वाली 1.5 फीट की है, ये बाहर का छज्जा जो है ये 1.5 फीट की है। तो दोस्त आप देख सकते हैं ये उत्तर और दक्षिण के डायरेक्शन में बना हुआ है और इसका जो छज्जा है वो 1.5 फीट निकला हुआ है दोस्त। तो आप जान सकते हो कि आप बरसात का दिनों में और धूप जब समर आएगी, गर्मी के दिनों में थोड़ी दिक्कत और परेशानियां होती है। तो दोस्त उसको आपको जब भी आप वो दिक्कत होगी तो आपको इस तरह से आपको साइड पंडाल बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये भाई किसान ने ये साइड पंडाल बनाया हुआ है इस तरह का। तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा जब भी आप उत्तर और दक्षिण की दिशा में आप जब फार्म बनाते हैं। तो आपको ये आपको हर बार आपको इस तरह से मैनेजमेंट करना होगा, नहीं तो क्या होगी कि आपको जब धूप आएगी तो वो डायरेक्ट आपका फार्म में अंदर चला जाएगा। तो वो चीज़ आपका दिक्कत ना हो, इसीलिए ये भाइयों ने ये वाले देखिए पूरे वहीं तक साइड पंडाल बना रखा है। तो दोस्त ये हो गई बाहर की छज्जे की। आप चलते हैं। तो किसान साथियों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक दरवाज़ा इन्होंने छोड़ा रखा है। तो ये दरवाज़ा इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि जब भी आप चिक्स, मान लीजिए चिक्स आप वहाँ से देखिए यहाँ तक अभी इनका बर्ड्स यहाँ पर अभी छोड़ा गया है फार्म में। तो यहाँ तक आपका देखिए चिक्स है और यहाँ तक एक दरवाज़ा है और ये 150 की लंबाई जो है ये वाली आपका फार्म। तो उस फार्म में यहाँ पर 2 दरवाज़ा है। इस साइड पे क्या है कि आपका 2 दरवाज़ा बना रखा है और ये उत्तर और दक्षिण की दिशा में बना हुआ है। और इससे जस्ट पहले वाली जो फार्म आपको बताए थे वहाँ पर फार्म में सबसे साइड में एक दरवाज़ा था और एक रोड साइड पे बर्ड्स को लिफ्टिंग के समय निकालने के लिए उन्होंने और एक दरवाज़ा बना रखा था। तो दोस्त उस फार्म में देखें तो आपका 2 ही दरवाज़ा था और इस फार्म में देखेंगे तो आपको ये एक साइड पे 2 दरवाज़ा है और एक बैक साइड में जाने के लिए उन्होंने भी और एक दरवाज़ा छोड़ रखा है। तो वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए इसी तरह। तो किसान साथियों आप देख पा रहे हो कि इस तरह से भाइयों ने यहाँ पर दीवार में ये देख सकते हैं आपका सीट का जो लास्ट जो छोर होती है इतना सा इन्होंने निकाल रखा है। और ये दीवार के साइड में कुछ यहाँ पर खिड़कियाँ भाइयों ने इस तरह से रखा। देखिए दोस्त इन्होंने बहुत अच्छा से मैनेजमेंट किया है दोस्त। ये आप देख सकते हैं
ये उत्तर और दक्षिण की दिशा में खास ये वाली गैस वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो भाई इधर इन्होंने खिड़कियाँ छोड़ रखा है, क्योंकि इधर से हवा इनका अंदर जाएगा तो वो गैस जो होती है बनती है, वो गैस इनका कम बने, इसलिए इन्होंने इधर पूरे दीवार को कवर नहीं किया है। तो इन्होंने 2 खिड़कियाँ यहाँ पर छोड़ रखा है, बहुत अच्छा। इस तरह से आप जब डिफरेंट वाली दिशा में अगर बनाते हैं फार्म, तो आपको इस तरह से खिड़कियाँ छोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका क्या होगी, बर्ड्स में ज़्यादा गैस वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्त आप देख सकते हैं, और इन्होंने पंखा भी लगा रखा है। जब भी अंदर का गर्मियों के दिनों में इन्होंने पंखा चलाएगा तो जितने भी सारे गैस होते हैं अंदर का वो बाहर हो जाएगा। तो दोस्त इस तरह से देख सकते हैं भाई इन्होंने इस तरह का दीवार में पंखा दे रखा है। और दोस्त ये देखते हैं दूसरे साइड की, ये अच्छा पर्दा लगा हुआ था, लेकिन दोस्त इधर का पर्दा जो है आपका ये गिरा हुआ है। तो दोस्त इस तरह से आपका पर्दा इधर साइड वाली आपको पर्दा को अच्छा से लगाना है। तो दोस्त आपको जब भी आप फार्म बनाते हैं तो आपको उल्टा वाली डायरेक्शन पे, तो आपको दोस्त इस तरह का आपको बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत और परेशानियाँ हो सकती है। तो दोस्त इन्होंने देखिए इसका जो है छज्जा जो है काफ़ी बड़ा है, निकला हुआ है। तो दोस्त आप देख सकते हैं ये वाली 2.5 फीट की है। इस तरह से आप 2.5 फीट का जैसे निकालेंगे तो आपको क्या होगी, गर्मी के दिनों में ये धूप डायरेक्ट नहीं जाएगी अंदर फार्म में, और बरसात के दिनों में अंदर भी पानी नहीं गिरेगा। तो दोस्त इस तरह से आप छज्जे को बाहर निकालेंगे और बनाएंगे इस तरह से। और भाई इन्होंने दरवाज़ा जो बनाया है, इन्होंने इधर एक दरवाज़ा छोड़ रखा है, देखिए दिखाते हैं आपको। एक दरवाज़ा इधर देखिए आपका बना हुआ है, इन्होंने इधर छोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ से देखिए आपका, और इधर से आप देख सकते हैं दोनों का बीच में एक दरवाज़ा इधर छोड़ रखा है, क्योंकि जब भी आएंगे तो यहाँ सामने से निकल जाएंगे इधर, इसलिए भाइयों ने इधर दरवाज़ा छोड़ रखा है, नहीं तो फिर आपका घूम के आना पड़ेगा उस साइड से। तो दोस्त इस तरह से गलतियाँ ना करें आप जब भी फार्म बनाते हैं। तो आपको जब लंबी फार्म होती है तो आपको दोनों साइड एक एक दरवाज़ा सीधे में होनी चाहिए और एक साइड में आगे होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका आने जाने में दिक्कत परेशानियाँ ना होगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप फार्म बनाते हैं तो आपको फार्म में इस तरह से दरवाज़ा बनाना है। और चलिए अब अंदर का आपको दिखाते हैं कि अंदर का भाइयों ने किस तरह से बनाया है स्ट्रक्चर। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए। तो फाइनली गाइस हम फार्म के अंदर में आ गए हैं, जो कि फार्म बना हुआ है उत्तर और दक्षिण की दिशा में। तो दोस्त अब अंदर जाते हैं और अंदर का देखते हैं कि इन्होंने भाइयों ने किस तरह से इस फार्म को बनाया है। तो वो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा से बनाया भाइयों ने इस फार्म को। तो उसके बारे में आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं वो भाइयों ने किस तरह से बनाया है वो फार्म। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ओके। तो भाई सबसे पहले देखें तो ज़मीन का जो लेवल है इन्होंने काफ़ी सपाटा बना रखा है यहाँ पर। और भाई इस फार्म का जो है डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, और देखने में लगता है कि भाई फार्म बनाया है तो इस तरह का बनाओ फार्म। क्योंकि फार्म जब बनाते हैं तो आपको सबसे पहले देख ले फार्म का कि फार्म को किस तरह से बनाना है और किस जगह पे बनाना है और कैसा बनाना है, वो चीज़ पहले जानकारियाँ ले लें, इकट्ठा कर लें, उसके बाद ही फार्म को बनाएं। नहीं तो आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत और परेशानियाँ हो जाएगी, और आप बहुत सी ऐसे बात को आपको अनजाने में बना देंगे तो आपको दिक्कत और परेशानियाँ काफ़ी हो जाएगी। तो दोस्त आप देख सकते हैं भाई ने इस तरह से इस फार्म का डिज़ाइन बनाया है और काफ़ी खूबसूरत बनाया है। देखने में तो लगता है भाई कि कोई एक न्यू प्रोजेक्ट का जो फार्म होती है उन्होंने भाइयों ने सेटअप किया है इस तरह से। तो दोस्त देख सकते हो ये फार्म का जो है 150 फीट लंबा बना हुआ है, और इस फार्म का जो है डिज़ाइन बना हुआ है। तो भाई इस फार्म का जो है वो है उत्तर और दक्षिण के दिशा में है, लेकिन भाइयों ने मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया ढंग से किया हुआ है। तो दोस्त आप भी जब बनाते हैं किसी भी दिशा में आप बनाते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से करते हैं दोस्त, तो आपका रिजल्ट जो होती है काफ़ी बेहतर होती है दोस्त। तो आपको चलिए देर ना करते हुए हम बताते हैं कि इस फार्म में क्या क्या वो चीज़ है जो बना हुआ है और किस तरह से बनाया हुआ है। तो चलिए आप वीडियो को, अगर वीडियो में आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो मैं इसी चैनल पे डालता रहता हूं दोस्त। तो आपका
इस चैनल में एक लाइक तो बनता है। दोस्त आप देख सकते हैं कि इस फार्म का जो है बीच का पिलर जो है आप देख सकते हैं इस तरह का पाइप से इन्होंने बना रखा है यहाँ पर। और देख सकते हैं इसकी ऊंचाई जो है करीब 12 फीट है ऊंचाई दोस्त। तो आप जब भी फार्म का जब ऊंचाई बनाते हैं हाइट, तो आपको 12 फीट बीच वाली होनी चाहिए और साइड में 8 फीट होनी चाहिए दोस्त। इस तरह से अगर फार्म का जो हाइट और साइड में जो उतरा हुआ जो वो सीट का जो ढलान है उस तरह से आप रखेंगे, वो पिलर 8 फीट की है और ये वाली बीच वाली पिलर की जो हाइट है वो 12 फीट है दोस्त। तो ये ज़मीन का लेवल से आपको ये हाइट रखनी है कितना, 12 फीट दोस्त। तो आपका फार्म जो है वो क्या हो जाती है कि वो आपको अच्छा फार्म का जो स्ट्रक्चर है वो माना जाता है। तो इस तरह से आप फार्म की जो हाइट और साइड की जो ऊंचाई होती है वो 12 फीट होनी चाहिए बीच वाली, और साइड वाली 8 फीट होनी चाहिए। और ये ज़मीन का जो है इस तरह से मिट्टी वाली होनी चाहिए, इस तरह से मिट्टी वाली होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपका पानी का जो इस डिब्बे की जैसे पानी आपका इसमें गिरती है तो ये क्या होती है, ज़मीन सोख लेती है और पानी आपका ज़मीन फर्श गीला नहीं होता है। तो दोस्त इस तरह से आपको फार्म को मिट्टी वाली रखनी है। अगर आप पक्का वाला बनाते हैं तो क्या होती है उसमें परेशानियां आपको बताते हैं कि जब भी ये कूनी होती है, ये वाली कूनी, ये क्या हो जाती है, गीली रहती है, सूखती नहीं है। और ये इसमें पानी गिरती है तो वो क्या हो जाती है, वो पानी को सोख लेती है और वो कूनी आपका सूख जाएगा। तो दोस्त ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट आपको बताता हूँ कि ये दोस्त आप देख सकते हैं भाइयों ने ये पाइप दोनों तरफ, ये पाइप का ही दोनों तरफ रखा हुआ है और इस तरह से पाइप को ही जोड़ दिया है इसमें, पाइप से पाइप टू पाइप। और ये बीच वाली में आपका ये पाइप का जो लंबाइया है ये भी आपका ये पाइप से पूरा यहाँ से वहाँ तक पाइप का ही दिया हुआ है दोस्त। तो देख सकते हैं इधर साइड वाली जो होती है ये भी पिलर, जो और ख़ास बात है दोस्त कि आप देख सकते हैं ये वाली साइड वाली जो होती है ये भी आपका पिलर की जगह में, ईंट वाली पिलर की जगह में इन्होंने पाइप दे रखा है दोस्त। तो आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ दोस्त पाइप का ही इन्होंने बना रखा है। तो फार्म का काफ़ी अट्रैक्टिव लुक, काफ़ी खूबसूरत है। तो दोस्त देख सकते हैं इस तरह से फार्म का डिज़ाइन बना हुआ है। और इन्होंने पंखा भी लगा रखा है क्योंकि गर्मी के दिनों में मुर्गियों को पंखा घुमाया जा सके, हवा लग सके, इसीलिए इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। तो दोस्त आप देख सकते हैं कि इस फार्म का जो है बीच का पिलर जो है आप देख सकते हैं इस तरह का पाइप से इन्होंने बना रखा है यहाँ पर। और देख सकते हैं इसकी ऊंचाई जो है करीब 12 फीट है ऊंचाई दोस्त। तो आप जब भी फार्म का जब ऊंचाई बनाते हैं हाइट, तो आपको 12 फीट बीच वाली होनी चाहिए और साइड में 8 फीट होनी चाहिए दोस्त। इस तरह से अगर फार्म का जो हाइट और साइड में जो उतरा हुआ जो वो सीट का जो ढलान है उस तरह से आप रखेंगे, वो पिलर 8 फीट की है और ये वाली बीच वाली पिलर की जो हाइट है वो 12 फीट है दोस्त। तो ये ज़मीन का लेवल से आपको ये हाइट रखनी है कितना, 12 फीट दोस्त। तो आपका फार्म जो है वो क्या हो जाती है कि वो आपको अच्छा फार्म का जो स्ट्रक्चर है वो माना जाता है। तो इस तरह से आप फार्म की जो हाइट और साइड की जो ऊंचाई होती है वो 12 फीट होनी चाहिए बीच वाली, और साइड वाली 8 फीट होनी चाहिए। और ये ज़मीन का जो है इस तरह से मिट्टी वाली होनी चाहिए, इस तरह से मिट्टी वाली होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपका पानी का जो इस डिब्बे की जैसे पानी आपका इसमें गिरती है तो ये क्या होती है, ज़मीन सोख लेती है और पानी आपका ज़मीन फर्श गीला नहीं होता है। तो दोस्त इस तरह से आपको फार्म को मिट्टी वाली रखनी है। अगर आप पक्का वाला बनाते हैं तो क्या होती है उसमें परेशानियां आपको बताते। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और दोस्त आप लोग अगर इस चैनल पे नए आए हुए हैं और आप वीडियो को देख रहे हैं दोस्त, तो आप इस चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चले जाएगी और मेरे वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे दोस्त। तो चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।